Today's question is diabetes really reversible? क्या डायबिटीज सच में रिवर्स हो सकता है? एंड आंसर इज diabetes type 2 can be reversed, but the conditions apply. So what are those conditions and what is the truth behind it? Let us see in this video. अगर एक साल तक आपका HbA1c 5.7% के नीचे है विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेशंस, तो अब हम कहेंगे कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो चुका है. अगर आपके फास्टिंग ब्लड शुगर 126 के ऊपर रहता है, या पोस्ट लंच खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 200 के ऊपर है, या HbA1c 6.5% के ऊपर है, तब हम कहेंगे कि आपको डायबिटीज़ है. तो अब ये डायबिटीज़ क्यों होता है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे हमारे ब्लड शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहते, उसके बारे में हम एकदम शॉर्ट में जानेंगे. जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो खाना फूड स्टमक से होके इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा. ब्लड में जो जाएगा उसका रूप रहेगा ग्लूकोज. अब ग्लूकोज हमारे सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है. अब ग्लूकोज अपने आप से खुद सेल में अंदर नहीं जा सकता है, तो जैसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी वैसे ही पैनक्रियाज उसको सेंस कर लेंगे, और पैनक्रियाज अपने जो बीटा सेल्स हैं उनको बोलेंगे कि इंसुलिन को भेजिए ताकि सेल के अंदर ग्लूकोज जा सके. इंसुलिन दौड़ते दौड़ते आएगा, सेल के दरवाजे का लॉक खोलेगा और ग्लूकोज को अंदर एंट्री दे देगा. इस तरह से हमारी जो ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो नॉर्मल में आ जाएगा या कम हो जाएगा. अगर ये पूरी प्रक्रिया में राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन पैनक्रियाज टिल इट्स अपटेक इन द सेल्स कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ा ही रहेगा, वो नॉर्मल नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमको डायबिटीज़ होगा. डायबिटीज़ के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, और जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और जिससे डायबिटीज़ होगा. टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि कॉमनेस्ट फॉर्म है, 90 to 95% पॉपुलेशन में हमको देखने को मिलता है, जिसके बारे में रिवर्सल के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़. सो टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्यतः कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस. तब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, जैसे हमने पहले समझा था कि जैसे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन है, वो इंसुलिन को भेजेगा और इंसुलिन ब्लड में आके सेल्स का जो लॉक है वो खोलेगा, जिससे कि ग्लूकोज की एंट्री सेल्स में होगी, और इस तरह से हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज है वो कम होगा, और इस तरह से वो रेगुलर में नॉर्मल में मैनेज करेगा. लेकिन ऐसे कुछ कारण की वजह से इंसुलिन जो है वो पूरी तरह से जितना पोटेंसी से काम करना चाहिए, जितना एफिशिएंसी से काम करना चाहिए, वो नहीं कर पाता है, और जो सेल्स है वो इंसुलिन के काम को पूरी तरह से नहीं होने देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस डेवलप होना. मतलब इंसुलिन अपनी 100% पोटेंशियल में नहीं काम कर पा रहा है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस डेवलप होना. अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के भी कुछ वजह रहती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ मुख्य कारण देखते हैं. सबसे पहला है जेनेटिक, मतलब हेरिडिटरी. अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके भाई बहन को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरा कारण है ओबेसिटी या मोटापा. फिर उसके बाद में रीज़न है एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन. मतलब आप इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं. अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, नॉर्मली इंसुलिन आएगा, डोर ओपन करेगा, ग्लूकोज की एंट्री अंदर हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा खाने की वजह से ये ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि इंसुलिन हैंडल नहीं कर पा रहा है. तो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि सेल के डोर शट हो जाएंगे, और आप अगर इंसुलिन कितना भी चाहे तो भी वो डोर ओपन नहीं कर सकता है, और उससे ब्लड ग्लूकोज तो बढ़ते रहेगा, और सेल्स जो है वो धीरे धीरे इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो जाएंगे. अगर वो इंसुलिन ग्लूकोज अंदर डालना भी चाहता है तो भी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और जिससे वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा इंसुलिन का, और उसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा करेक्ट कंट्रोल में नहीं आ पाएगी. उसके बाद का रीज़न है इनफ्रीक्वेंट हेवी मील्स, मतलब इंटरमिटेंट मील्स जिसको बोलते हैं. मतलब हम ऐसे ही बैठे बैठे हमको प्रॉपर भूख भी ना लगी है तो भी हम बीच बीच में थोड़ा ना कुछ खा रहे हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, जो इंसुलिन को काम करने में फिर से दिक्कत आएगी. इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू मेक दैट लोड, और फिर से आप नॉर्मल शुगर
एक्सेस शुगर को और बढ़ाएंगे तो वो कंट्रोल करने में और डिफ़िकल्ट हो जाएगा और जिससे रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। उसके बाद का रीज़न है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब आपके दिन भर की दिनचर्या में अगर आपको कुछ भी प्रॉपर एक्सरसाइज या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, आप सिर्फ सुबह से रात तक सिर्फ सिटिंग का ही काम करते हो, तो आपका जो मसल्स है वो लेज़ी हो जाते हैं, जो कि वो ग्लूकोज नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड का ग्लूकोज और बढ़ते रहता है और वो कंट्रोल होने में मुश्किल होता है। उसके बाद में है स्ट्रेस, मतलब मेंटल स्ट्रेस। अगर वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है तो हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो वो हार्मोन की मात्रा जब बॉडी में बढ़ जाएगी तो वो भी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा सकता है। तो इसलिए स्ट्रेस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज टू इंक्रीज ब्लड शुगर्स। देखिए, जैसा प्रॉब्लम वैसा सोल्यूशन। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमने देखा कि जो पैनक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स मतलब जो पैनक्रियाज में सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनको बोलते हैं बीटा सेल्स। तो वो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, उसकी वजह से हमको टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन के रूप में देना पड़ता है और जिसमें रिवर्सल होने के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे हमने देखा इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो रीजंस है, जो वजह है, उसमें कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनको हम बहुत हद तक खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन जो हम अगर रिड्यूस करते हैं तो उससे हमको फ़ायदा मिलता है। अगर हम हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल कट करते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं या मोटापा घटाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपके ब्लड शुगर कंट्रोल होने में बहुत मदद हो सकती है और आपके डायबिटीज़ रिवर्सल होने में भी बहुत मदद हो सकती है। तो फाइनली कमिंग टू आवर क्वेश्चन, क्या डायबिटीज़ सच में रिवर्स हो सकता है? तो आंसर इज़ कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, जिसमें एक कंडीशन है कि आपके जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स है वो फंक्शनिंग हो, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो चुके हो और आप उस दिशा में प्रॉपर डाइटरी एंड मेडिकल एडवाइस से आगे बढ़े। मेरे यहाँ कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे जिसमें कहा है कि आपको डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो अपने मन से ही डायबिटीज़ के मेडिसिन बंद कर देते हैं और सडनली दे लैंड अप इन अ ट्रबल। तो ऐसा मत कीजिए। मेरी एक डॉक्टरी सलाह है कि अगर आप रिवर्सल करना चाहते हैं तो देखिए, डायबिटीज़ रिवर्सल इज़ अ जर्नी, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर असिस्टेड गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ करना पड़ता है ब्लड शुगर्स को कंट्रोल। तो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ योर डॉक्टर और उनसे प्रॉपर कंसल्ट करके आपकी इस जर्नी को शुरुआत करिए।